जो लोग अपना सेक्स प्रॉब्लम के लिए, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, नापुंसकता के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन हर दिन खा रहे हैं 15-15, 20-20 मेडिसिन अपने मन से, या हो सकता है कोई डॉक्टर के पास आप गए हो, झोला छाप डॉक्टर के पास आप गए हो और उस डॉक्टर ने भी हो सकता है आपको 15-15, 20-20 मेडिसिन एक एक दिन में आपको लेने के लिए कह रहा हो। ऐसा डॉक्टर भी आजकल मौजूद है, मुझे मालूम है। तो कहने का मतलब यदि अगर आप 15-15, 20-20 मेडिसिन एक एक दिन में खा रहे हो तो इससे आपका प्रॉब्लम तो ठीक होगा नहीं, उल्टा आपका अंदर कई सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकता है। और जब आपको रियलाइज हो कि इस तरह का मेडिसिन खाने से मेरा अंदर प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रहा नहीं है, उल्टा मेरा अंदर प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ रहा है, और जब आपको रियल होम्योपैथी के बारे में पता चले और जब किसी एक अच्छे डॉक्टर के पास जब आप जाओगे तो उस समय क्या होगा, आपका अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह खराब हो चुका होगा। इतने सारे मेडिसिन हर दिन खाने का कारण से मेडिसिन पूरी तरह आपका अंदर सैचुरेशन हो जाएगी। जैसे एलोपैथी की एंटीबायोटिक्स को हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से होम्योपैथिक मेडिसिन को आप सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर जब आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो मेडिसिन आपका अंदर रेजिस्टेंस हो जाती है, वो मेडिसिन आपका अंदर फर्दर काम करना बंद कर देता है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण से ऐसा होता है। फिर आपका अंदर परफेक्ट सिलेक्टेड रेमेडी भी काम करना बंद कर देती है। जो केस टेकिंग करके जो मेडिसिन हम लोग निकालते हैं, जो हमको लगता है कि ये मेडिसिन इस पेशेंट का अंदर काम करेगी, लेकिन वो मेडिसिन भी आपका अंदर काम करना बंद कर देती है। इस तरह से होता है क्योंकि आप पहले से ही अपना इतने सारे मेडिसिन खा के आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बिगाड़ लिए हो। इतने सारे मेडिसिन जो है वो पूरी तरह आपका अंदर सैचुरेशन हो चुकी है। इसके कारण से ऐसा हो रहा है कि जो मेन मेडिसिन आपको मिल भी रहा है तो वो मेडिसिन आपका अंदर कोई काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहले से ही इतने सारे मेडिसिन आप खाकर बैठे हुए हो, वो आपका बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और अब मैं आप लोगों को एक केस के माध्यम से समझाना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो पेशेंट का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये पेशेंट एक एक दिन में 20-25 मेडिसिन वो खा रहे थे। अलग अलग डॉक्टर का वीडियोस देख के अलग अलग मेडिसिन वो उठा उठा के खा रहे थे, और 20-25 मेडिसिन में से 7 से 8 मेडिसिन ऐसी थी जो कि होम्योपैथी की जो बड़ी पॉलीकास्ट रेमेडी होती है, लाइक जो बड़े औधे की जो मेडिसिन होती है, जो जिसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में हम लोग अलग अलग मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइक लाइकोपोडियम, सल्फर, फास्फोरस, इस तरह की जो मेडिसिन होती है, थूजा हो गया, इस तरह की जो मेडिसिन होती है, इस तरह का मेडिसिन वो हर दिन खा रहे थे। जो मेडिसिन हम लोग पेशेंट को देने से पहले 10 बार सोचते हैं, और वो भी हम लोग कोई एक मेडिसिन देते हैं। इतने सारे मेडिसिन हम लोग कभी भी कोई डॉक्टर नहीं देना चाहिए। जो जेन्युइन डॉक्टर है वो कभी भी नहीं देगा। झोला छाप का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो जेन्युइन डॉक्टर है वो कभी भी नहीं देगा। वो एक ही रेमेडी आपको प्रेस्क्राइब करेगा पॉलीक्रस्ट में से। तो 7 से 8 मेडिसिन ऐसी थी जो कि बड़ी पॉलीक्रस्ट है। आप देख सकते हो व्हाट्सएप में उन्होंने लिखा है कौन कौन सा मेडिसिन का नाम लिखा है, कौन कौन सा पोटेंसी में वो खा रहे थे, वो उन्होंने लिखा है मुझे, आप देख सकते हैं। और बाकी 12-13 मेडिसिन जो थी वो अलग अलग मदर टिंचर मेडिसिन थी, लाइक साइडोनिया, नुफुलुटिया, योहिम्बिनम, इस तरह की मेडिसिन से आप देख पा रहे हैं। तो मदर टिंचर मेडिसिन फिर भी आप खा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि होम्योपैथी की जो मदर टिंचर मेडिसिन होती है उससे आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। हालांकि सेल्फ मेडिकेशन में कभी भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूं उसका, लेकिन अगर आपको करना है, अगर आप करना चाहते हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं, कुछ आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मगर मदर टिंचर मेडिसिन आप लीजिए, या 1x, 2x, 3x की जो मेडिसिन होती है उससे जो कम पावर की मेडिसिन होती है उसको आप ले सकते हैं। लेकिन अब डायल्यूशन में इतनी बड़ी बड़ी रेमेडी, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, लाइकोपोडियम हो गया, इस तरह का मेडिसिन आप कभी भी एक समय में तो खा सकते ही नहीं है, और आपको खुद ब खुद आपको इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, वो एक डॉक्टर को ही मालूम होता है। अब इस तरह से मेडिसिन खाने के कारण से इनका अंदर 1% का फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा इनका अंदर और अलग अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, लाइक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम इनका अंदर स्टार्ट हो गया, कब्जियत का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, इनका बॉडी में, इनका स्किन में अलग अलग इरेप्शंस आ रहे थे, खुजली हो रहा था, जलन हो रहा था, ये बंदा रात को सो नहीं पा रहा था। अब फाइनली ये पेशेंट मेरे पास आया, डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, कैसे करके भी हो, जो भी हो मुझे बचाइए। अब हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो सिम्टम्स है, जो ओरिजिनल सिम्टम्स है, जो इस तरह का मेडिसिन खाने से पहले जो सिम्टम्स थे, वो सिम्टम्स दब चुका है मेडिसिनल सिम्टम्स के कारण से, क्योंकि अब इनका अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मेडिसिनल सिम्टम्स है, मेडिसिनल साइड इफेक्ट हम लोग कह सकते हैं। जो ओरिजिनल सिम्टम्स है वो दब चुका है। अब होम्योपैथी का प्रिंसिपल कहता है कि इस तरह का पेशेंट जब भी आपके पास आता हो तो पेशेंट का जो प्रेजेंट सिम्टम्स है, जो टोटालिटी है, उसी के बेस पे, उसी के आधार पे आप सिमिलम निकाल के आप मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब करो पेशेंट को। इससे होगा ये कि पेशेंट का जो साइड इफेक्ट हुआ है, जो एग्रावेशन हुआ है इतने सारे मेडिसिन खाने के कारण से, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। यानी थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। लेकिन पेशेंट का प्रॉब्लम का जो मूल कारण है, जिसके लिए इसने इतने सारे मेडिसिन को खाए हैं एक साथ, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा इससे। उसके लिए आपको और वेट करना पड़ेगा। पहले आपका साइड इफेक्ट कम होगा, साइड इफेक्ट कम होने के बाद आपका नेचुरल सिम्टम्स जो पहले से थे वो फिर से वापस आएंगे, तब हम लोग फिर से केस टेकिंग करेंगे। केस टेकिंग करने के बाद हम लोग फिर जो मेडिसिन देंगे उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और उसके बाद भी हम लोग जो मेडिसिन देंगे वो सही तरीके से काम कर पाएगा कि नहीं, ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो पूरी तरह खराब हो चुका है। चाहे हम लोग लाख उसका एंटीडोट करने का प्रयास करें, लेकिन होम्योपैथी की जो इतनी बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, ये कहने पे एंटीडोट नहीं हो जाती है। एक एक मेडिसिन का एक एक पोटेंसी का सिम्टम्स कम से कम बॉडी में 7-7, 8-8 महीना रहता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि सेल्फ मेडिकेशन करने का डिमेरिट क्या होता है। जो प्रॉब्लम आपका 1 से 2 महीने के अंदर पूरी तरह सॉल्व हो जाता है, अब उस प्रॉब्लम के लिए आपको कई महीना आपको मेडिसिन खाना पड़ सकता है। जैसे इस केस में देख लीजिए, पहले हमने इनको आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब किया। आर्सेनिक एल्बम 30 का 3 डोज, 200 का 2 डोज। इससे हुआ ये कि इनका जो साइड इफेक्ट हुआ वो तो 2 महीने में आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ। उसके बाद इनका पूरा केस टेकिंग करने के बाद, थॉरोली केस टेकिंग करने के बाद हमने इनको कोनियम मैक प्रिस्क्राइब किया। अब कोनियम मैक से इनका अंदर इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन वो इंप्रूवमेंट भी बहुत स्लो हो रहा है। जबकि इनके जगह अगर कोई और पेशेंट होता जो सेल्फ मेडिकेशन ना किया होता, तो उनका इंप्रूवमेंट कम से कम 70-80% तक हो जाता। तो अभी इनका इंप्रूवमेंट 30%, 40% है, यानी तो इंप्रूवमेंट जो हो रहा है वो भी स्लो हो रहा है। क्योंकि कारण वही है, जो आपने इतने सारे सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इतने सारे बड़ी रेमेडीज जो आपने खुद ब खुद लिया है, उससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह बिगड़ चुका है। अब कोनियम मैक को भी काम करने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं कई बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि जो लोग बुरी तरह सेल्फ मेडिकेशन करके डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका इंप्रूवमेंट लेट से होता है। और जो लोग सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते हैं, प्रॉब्लम होता है, सीधा डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं, उनका इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट, एकदम क्विक हो जाता है। अब इस पेशेंट को मैं कोनियम मैक ही प्रिस्क्राइब करूंगा, कोनियम मैक 10 mg 50 mg प्रिस्क्राइब करूंगा, और हो सके तो बीच में एक इंटरकरेंट रेमेडी डालूंगा ताकि कोनियम मैक का एक्शन फास्ट हो सके। इनका प्रॉब्लम तो हम पूरी तरह ठीक कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम 2 से 3 महीने में पूरी तरह ठीक होने वाली थी, अब वही प्रॉब्लम ठीक होने के लिए कम से कम 6 महीना 8 महीना लग सकता है। तो दोस्तों, होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन अगर आपको करना है तो आप मदर टिंचर मेडिसिन से आप कर सकते हैं, या 1x 2x 3x की जो टैबलेट होती है उससे आप कर सकते हैं, यानी लोअर पोटेंसी में आप मेडिसिन से आप कर सकते हैं। लेकिन बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी का कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल ना करें। वैसे तो मैं हमेशा सेल्फ मेडिकेशन का अगेंस्ट में हूं। अगर आपका क्रॉनिक प्रॉब्लम है तब तो आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम अगर है तो आप ट्राई कर सकते हैं होम्योपैथी से। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड।